जय हिंद बच्चों। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग शांत रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज का नया टॉपिक है मेरा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तथा संख्या रेखा पर निरूपण, ये आज का मेरा टॉपिक है, प्रकरण है। ये आज का मेरा टॉपिक है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तथा संख्या रेखा पर निरूपण, ये आज का मेरा टॉपिक है। अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग पहले से समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने बताए थे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है √2 √3 पाई। इसका वैल्यू क्या होता है 1.414 1.732 और 3.141। ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या? ये हम अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में पहले सीख चुके हैं। तो ये सारा क्या है अपरिमेय संख्या ETC। इसके अलावा आपका √5 √7 ये सभी अपरिमेय संख्या। तो दशमलव प्रसार की बात करेंगे आज, दशमलव प्रसार की बात करेंगे। यहां देखिए आप कि 2 का वर्गमूल क्या हो रहा है 1.414 समथिंग चलते रहता है और दशमलव के बाद कोई एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं हो रही है। यहां भी देखेंगे तो एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यहां तो इससे स्पष्ट होता है क्या स्पष्ट होता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सबसे पहले तो ये अशांत है और इसके साथ अनावर्ती भी है। ये बहुत जरूरी चीज है जी, अशांत अनावर्ती है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अनवसानी अनावर्ती। नहीं, इंग्लिश की बात करें तो इसको आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये क्या है अशांत अनावर्ती। जो भी अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार की बात करें तो वो होता है अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो इस तरह से एक और परिभाषा, हम एक और तरीके से अपरिमेय संख्या का परिभाषा दे सकते हैं इसके आधार पर। किसके आधार पर? दशमलव प्रसार के आधार पर। क्या कि ऐसी संख्या जिसका
दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अच्छी बात है। आप तो पहले परिभाषा में सीख चुके हैं कि जिसको p/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। और आज एक दशमलव प्रसार के आधार पर हमने उसका एक नया परिभाषा तैयार किया कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, अशांत अनावर्ती। और ये सारा प्रसार जो आप देख रहे हैं वो क्या है जी? अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है या अनुवसानी अनावर्ती होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार से अवगत हो गए होंगे। अब इसी के साथ हमको अब सीखना है कि संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर अपरिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करें। चलिए, बहुत मेहनत करवा रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं तो पीछे नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैंने हारना सीखा ही नहीं, हारना सीखा ही नहीं। फिर भी आप लोग भी इससे दोगुना मेहनत करेंगे तब जाके कहीं बेहतर रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं। चलिए, तो आइए एक बार फिर एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, √2। नहीं, और ये पाइथागोरस के अनुयायी ने सर्वप्रथम इसका खोज किया। किसका भाई? अपरिमेय संख्या का। चलिए, इसको हम दिखाएंगे, किस पर दिखाएंगे? नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे। ये है मेरा नंबर लाइन, ये आपका -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। इधर आप समझ रहे पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ये है मेरा नंबर लाइन। और जीरो, जीरो क्या है? जीरो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या। ये न्यूट्रल है भाई, हमको किसी से नहीं लेना देना, हमको किसी से नहीं लेना देना भाई, ठीक है ना? मैं न्यूट्रल हूं। चलिए, अब ये √2 को आप ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो कैसे दिखाइएगा? चलिए आइए, सबसे पहले हम यहां से OA एक यूनिट लेते हैं, एक इकाई ले लिया, 1 यूनिट ले लिए OA, ठीक है जी। चलिए, इस पर फिर एक इकाई का हमने 1 यूनिट का ही लंब डाले परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट का है भाई, एक इकाई का है, ठीक है। चलिए, अब इसको आप मिलाइए, अब इसको आप मिला दीजिए। अब इसको सेंटर ट्रीट कीजिए, सेंटर मानिए इसको, इसको क्या मान लीजिए? सेंटर मान लीजिए, ठीक है। चलिए, सपोज दैट ये शून्य है, इसका यदि एक और नाम हम दे दें, इसका नाम दे दें, कोई और नाम देना चाहते हैं, इसका नाम O ही ले लें,
ठीक है जी। तो ओ ए 1 यूनिट हो गया, ओ ए बराबर 1 यूनिट, 1 इकाई है। और ये बी है, बी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए, नहीं, और इसका भी मेजरमेंट कर लें तो ए बी 1 यूनिट, 1 इकाई। चलिए, तो अब देखिए आप इसको सेंटर मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, सेंटर, ठीक है। और इसको ओ बी को, ये ओ बी जो है इसको रेडियस मान लीजिए, ठीक है, ओ बी को रेडियस मान लीजिए। तो ओ बी बराबर कितना होगा, पहले इसको ज्ञात कीजिए आप, ओ बी बराबर क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग जानते हैं क्या कि ये लंब के सामने वाली जो भुजा होती है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है, एक समकोण त्रिभुज। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार, और ये लंब होता है, नहीं। तो कर्ण स्क्वायर ओ बी स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, ए बी स्क्वायर जोड़ ओ ए स्क्वायर, यही होगा ना जी, ठीक। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इधर जगह तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ए बी का मान 1, ओ ए का मान 1, तो कितना हो गया जी, रूट टू। ओ बी का मान आ गया आपको कितना, वर्गमूल 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम रेडियस मान लेंगे और एक चाप खींचे, मान के चलिए ये एम पर नंबर लाइन को, संख्या रेखा को एम पर काट रहा है, एम पर काट रहा है। तो यहां से यहां यानी ओ एम कितना हो जाएगा जी, रूट 2। ओ एम कितना हो जाएगा, रूट 2। तो रूट 2 को ही तो हमको दिखाना था, नहीं दिखाना था, तो इस तरह से हम दिखा दिए। किसको, किसको जी, स्क्वायर रूट 2 को। किस पर दिखाएं, नंबर लाइन पे, ये है मेरा नंबर लाइन, नहीं तो ये आपका क्या हो गया जी, ये हो गया स्क्वायर रूट 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी होती। और ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है जी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इस तरह से कोई भी अपरिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर स्क्वायर रूट 3 को हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। मैंने बार बार कहता हूं कि आप लोग इसके साथ, अभी तो है ही, लेकिन वीडियो भी देखें तो इसके साथ आना है, इसके साथ रहना है, तो फिर मजा ही कुछ और है, पढ़ने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो इसके साथ रहना है, ठीक है, किसके साथ, कॉपी प्लस पेन के साथ, ठीक ना। चलिए अब हम वर्गमूल 3 को, स्क्वायर रूट 3 को किस पर दिखाएंगे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर। मिटा दें इसको। चलिए संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण, यही है सवाल, यही है क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि यहां पर वर्गमूल 3 है, इसको दिखाना है संख्या रेखा पर। किसको? वर्गमूल 3 को दिखाना है किस पर? संख्या रेखा पर। तो आप इसका नाम हम इस बार इसको ओ मान लेते हैं यहीं पे। आप लोग तो समझिए रहे कि ये 0 से शुरू होता है, ठीक है, और इसका नाम दे दे ए या बी दे देते हैं, बी दे देते हैं, ठीक है। तो जब आप वर्गमूल 3 को दिखाएंगे संख्या रेखा पर, ठीक है, तो आपको ओ बी √2 यूनिट, √2 लेना होगा, इतना इकाई लेना होगा यहां पर। ये मेन बात, ये अच्छी बात है, ये समझना जरूरी है और कुछ समझना नहीं कि यदि 3 को दिखा रहे हैं तो यहां पर √2 यानी एक कम, इससे एक कम आप यहां पर दिखाएं, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे कि इसका फायदा क्या होने वाला है। तो हम देखिए वर्गमूल 3 को दिखा रहे हैं, इस पर दिखाना चाह रहे हैं, तो यहां ओ भी क्या लिए जी? √2, इतना यूनिट हम ले लिए, ठीक है ना जी। चलिए अब करना क्या है कि एक इकाई 1 यूनिट यहां ए बी, इस पर लंब डाल दिए। ये कितना है जी? 1 यूनिट का है जी, एक इकाई का है नहीं। अब इसको मिला दीजिए, फिर वही बात, इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है जी। तो अब यदि इसको आप सेंटर मान रहे हैं तो ओ ए रेडियस हो जाएगा नहीं, तो ओ ए बराबर होगा कितना? पहले इसको आप तो ज्ञात कर लीजिए। तो ओ ए तो कर्ण हो गया भाई, नहीं हो गया, क्योंकि आपने ए बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर डाले हैं भाई? लंब किस पर डाले हैं? तो ओ बी पर नहीं, चूंकि ए बी क्या है जी? परपेंडिकुलर टू ओ बी है, नहीं है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ना, यही होगा। तो आप ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ए बी का मान 1 है और ओ बी का मान 2 है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ओ ए पर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 2। √2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा जी? रूट हट जाएगा ना, तो 2 होगा। तो 2 हुआ, तो 1 + 2 कितना हुआ? 3, यानी ये हो गया आपको √3। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम अभिरुचि रखेंगे और रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? कि एक चीज को, हर एक छोटी चीज को हम जानेंगे, सीखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप कॉपी और पेन के साथ जब भी आइए तो सीपी के साथ मेरे पास आइए, ठीक है ना, और आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स से जो डर है वो निश्चित निकल जाएगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूं, प्रॉमिस करता हूं। मैथमेटिक्स का डर भाग जाएगा। तो ये चलिए, ये हो गया आपका एक रेडियस। सपोज दैट इसको सेंटर मान ले तो ये रेडियस हो गया। तो एक चाप ले लीजिए, ठीक है ना जी। मान के चलिए ये कहां पर? एम बिंदु पर इसको काट रहा है ना, एम बिंदु पर। तो आप देख रहे हैं आप, रेडियस तो हर जगह समान होती है, इसीलिए यहां से यहां क्या हो जाएगा जी? इसकी दूरी वर्गमूल 3। ये क्या? यही हो जाएगा आपका √3।
तो इस तरह से आप देखें कि स्क्वायर रूट 3 को दिखाने के लिए नहीं क्या यहां पर सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 को हम दिखाएं नहीं, और यहाँ 1 यूनिट ही लेना है। इससे हम आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब आप समझ जाइए, इसी तरीके से आप कोई भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। सपोज दैट एक मजे की बात है, ठीक है ना जी, यदि रूट n है, ये अपरिमेय संख्या है। सपोज दैट ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं, इसको आप संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं, तो इससे पहले किसको दिखाइएगा भाई, किसको प्रदर्शित करिएगा? इससे पहले रूट n-1 को संख्या रेखा पर दिखाना है, को संख्या रेखा पर दिखाना है। समझ गए? तो इसको दिखाने के लिए इतना जरूरी है। जैसे कि हमने वर्गमूल 3 को इस पर दिखाना चाहे तो रूट 2 को यहां हमने सबसे पहले दिखाए संख्या रेखा पर, ठीक है। फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर खींचे। इस तरह से आप देखिए कि आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लोग, ठीक है, रूट 3 को इस पर संख्या रेखा पर दिखा दिए। तो चलिए, तो आज आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, और उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदा।